हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बहुत छोटा सा सवाल होता है आपका डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ये क्या होता है आपका? बहुत बेसिक होता है, ठीक ना। इसको समझेंगे ना तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान होता है कि यहाँ बस क्या क्रिया हुई है करके। ठीक, तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको आपको समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ बस मैं आपको क्लियरिफाई कर दूँ, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, तो यहाँ बस कहाँ पे, एक मिनट। यहाँ बस देखिए कौन कौन से वर्ड मिलकर बने होते हैं। डी हो गया, हाइड्रो हो गया एंड हेलो हो गया। ठीक, डी का मतलब होता है कहीं भी बाहर निकलना। यदि बोलता डिहाइड्रेशन, डी कभी कभार बोला जाता है ना डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो गई। डी का मतलब होता है कमी होना, बोल सकते हैं इसको, या बाहर निकलना। केमिस्ट्री की भाषा में बोल सकते हैं कि बाहर निकलना उस ग्रुप से। ठीक, और वैसे बोलेंगे नॉर्मल में तो कमी हो गया बोल सकते हैं। ठीक, हाइड्रो का मतलब हो गया आपका कोई भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। हेलो का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। हेलोजन वाले कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जितने भी आपके कितने 17 समूह के जो तत्व हैं आपके हैलोजन तत्व जिसको बोलते हैं, अधिक विद्युत रेडी होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है आपका हाइड्रो और हैलोजन। हाइड्रो और हैलोजन का जब किसी ग्रुप से बाहर निकलना होता है एक साथ, हाइड्रोजन और हैलोजन का, हैलोजन मतलब हैलोजन को एक्स से शो करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और हैलोजन का जब एक साथ बाहर निकलना होता है किसी भी ग्रुप से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा कि डी हाइड्रो हैलोजिनेशन या डी हाइड्रो हैलोजनीकरण एक उन्मूलन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकलना या एलिमिनेट होना। एलिमिनेट मतलब गायब बोल सकते हैं उसको, बाहर निकलना इसको समझिए। ठीक, एक एलिमिनेशन अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु से, किसी भी अणु से मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। हटा दिया जाना तो मतलब बाहर निकल जाना या वहाँ से मतलब किसी क्रिया द्वारा निकल जाना, जिससे यदि ये दोनों कंपाउंड उस ग्रुप से निकलते हैं जिसके कारण एक नया डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। पहले तो जो आपका जो अभिक्रिया होगा वो आपका क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाला ही होगा। लेकिन जब दोनों बाहर निकल कर जो क्रिया बनेगी, मतलब जो अब उत्पाद बनेगा वो आपके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का बनेगा। ठीक, तो वही बोल रहा आपका हटा दिया जाता है जिसमें एक नया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसमें एक एल्कीन या एल्काइन का निर्माण होता है। देखिए, एल्कीन का मतलब होते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्काइन का मतलब होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है आपका एल्केन कंपाउंड। ठीक, इतना तो आपको डिफरेंट पता होगा। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। यदि हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए हम एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यह अभिक्रिया आपके ज़्यादातर एल्किल हैलाइड में देखने को मिलता है। किसमें? एल्किल हैलाइड, एल्किल एल्किल हैलाइड नॉर्मल क्रिया। ठीक, इसके बाद एल्किल हैलाइड, और जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तब पर भी आपको ये दोनों रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड की जब क्रिया हम, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ, जब एल्किल हैलाइड को कितना, इसके एक निश्चित टेम्परेचर लिया जाता है ना। ठीक, जो 300 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो क्या बनेगा आपका? एल्कीन बनेगा। एल्कीन मतलब कोई सा भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। सपोज कीजिए हम कोई एल्किल हैलाइड या कार्बन की चेन लेते हैं, आर। आर का मतलब हो गया कोई भी एल्किल ग्रुप जिसमें CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। ये आपके आर का मतलब होता है। ठीक, आर हो गया। इसके बाद हो गया आपका CH2 एंड CH2X। ठीक, इसको यदि हम ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें तो यहाँ पर हो गया आपका CH3, CH2,
CH2 और यहाँ पर कोई X के जगह पे आप लिख सकते हैं क्लोरीन लिख सकते हैं। ठीक, क्लोरीन लिख लिए। तो अब क्या होता है देखिए, क्लोरीन वाला कंपाउंड आ गया, सॉरी। अब इसको हम रिएक्शन करवाए 300 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने से क्या होता है, ठीक, यहाँ पर देखिएगा ए ना क्या करता है आपका, इसको जब हम ओपनली श्रृंखला में लिखना चाहेंगे बीच वाले कंपाउंड को, इसको तो किसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 है ना, तो एक H को हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, CH2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो एक H यहाँ से और एक इसके साथ HCl के रूप में कहाँ निकल जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। किसमें, या यहाँ पर लिख सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, तो HX के रूप में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो अब क्या बनेगा, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर तो ये हो गया CH3 हम लोग का, CH बचा एंड CH2 बचा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन हमेशा जो 4 बंद बनाता है 1 2 3 4, या कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे बनाता है, हमेशा कार्बन 4 बंद बनाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने बंद हुए, इस कार्बन के पास कितने बंद हुए। अब यदि हाइड्रोजन की बात करिए तो यहाँ CH2 है, तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ। ठीक, इसके पास कितने बंद हुए, कार्बन के पास एक H को हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके पास अब कितने बंद हुए, अब इस कार्बन के पास देखें तो इस कार्बन के पास हो गया आपका एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर, CH3 था ना, हाँ यही था, तो CH3। अब ये हो गया हम लोग का बॉन्ड। तो अब देखिए इस कार्बन का बॉन्ड संतुष्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, अब दोनों का कार्बन का बीच में बॉन्ड कितना है आपका, 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब देखिए कार्बन की बंद की संख्या कितनी हो गई, कार्बन की बंद संख्या 1 2 3 4, इसका भी और इस कार्बन का भी 1 2 3 4, 4 बंद हो गया। तो आपका कौन सा कंपाउंड मिला, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, यही होता है। ठीक, इसका नाम लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन लिख सकते हैं। प्रोपीन क्यों लिखेंगे, कार्बन की चेन कितनी है, एक को क्या बोलते हैं मेथिल, 2 को एथिल, 3 को प्रोपिल और 4 को ब्यूटिल। तो कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपीन। प्रोपीन इसलिए बोले क्योंकि ये एल्कीन कंपाउंड बना हो, अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता तो इसको हम प्रोपेन बोलते। ठीक, तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ये था हम लोग का एक मेथड किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। यदि हम इसी एल्किल हैलाइड को जब किससे करवाएं, जैसे हो गया आपका CH3, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, जब इसी एल्किल हैलाइड को जब CH2 हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस नॉर्मल एल्किल, यहाँ पर ना एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया करना, पोटेशियम ब्रोमाइड ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। ठीक, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने से क्या क्या बनता है यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम इसको समझते हैं कि इसको हम ओपन श्रृंखला में लिख लें, 1 2 3, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन Br प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक, तो इसका रिएक्शन करवाने से क्या बनता है आपका, ये जो पोटेशियम है आपका धन विद्युतीय तत्व है, ब्रोमीन जो है आपका हैलोजन तत्व है जो ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इसके साथ रिएक्शन करके आपका Br मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में बाहर निकल गया, KBr के रूप में बाहर निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर बच गया OH। अब किसी एक के साथ OH हाइड्रोक्साइड है, किसी एक हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। H2O मतलब पानी बना लिया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या क्या बचा, ये ब्रोमीन भी गायब हो गया पोटेशियम के साथ, तो ये अपना बॉन्ड लेकर चला गया। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन है आपका जरूरी नहीं कि इसी पोजीशन से जाए, जरूरी नहीं कि इस पोजीशन से जाए। यदि इस पोजीशन से ब्रोमीन आपका बाहर निकल रहा, इस कार्बन से आपका अटैच हुआ ब्रोमीन बाहर निकल रहा, तो ये OH इसका इस हाइड्रोजन के साथ
एक हाइड्रोजन लेकर H2O बनाएगा। तभी पर तो दोनों की संख्या कमी होगी, दोनों के पास एक बॉन्ड का कमी होगा जो बीच में फॉर्मेशन करेगा। तो वही होता है आपका, मैं बता दूँ तो यहाँ का हाइड्रोजन गायब ना होकर यहाँ का हाइड्रोजन गायब होता है। तो यहाँ का क्या गायब हुआ देखिएगा, कार्बन हो गया, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, तो इसके पास अब कितने हाइड्रोजन हो गए, केवल 2 ही हाइड्रोजन हो गए। ठीक, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, ऐसे और ऐसे। इसके पास एक अलग सा कौन अटैच था, आपका ब्रोमीन अटैच था। इसके पास एक हाइड्रोजन अटैच था जो कहाँ निकल गया है, बाहर निकल गया है आपका H2O के रूप में। ठीक, तो ये क्या होता है आपका, ये कार्बन की बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पास आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। दोनों ग्रुप से निकले तो यहाँ पास आ गया आपका डबल बॉन्ड। हमेशा कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। यदि हम इसको ऐसे भी समझना चाहें ना, तो समझ सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है आपका, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये जो ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ निकल कर बाहर निकल गया। ठीक, किसके साथ, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम और OH के बीच में भी तो एक बॉन्ड है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो ब्रोमीन है आपका, ये जो ब्रोमीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया KBr के रूप में। ठीक, अब बच गया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब OH के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इस OH के पास। अब यहाँ पर देखिएगा, ये भी तो बॉन्ड है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना H के साथ लेकर OH के साथ एक और इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बॉन्ड बना लेगा आपका, HOH बना लेगा, ऐसे H2O बना लेगा। ठीक, अब बच क्या गया इसके पास, बच गया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास और एक कार्बन के पास इस यहाँ पास। तो पता है आपको, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पास आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, एथिलीन, एथिलीन। तो ये हो गया हम लोग का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।